हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये 10th पार्ट। इससे पहले 9 पार्ट आपको दिए जा चुके हैं, जिसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, 15 एम्पियर धारा वहन करते एक सीधे तार से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वायु में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर किसी तार में 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, उससे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए, इसका आंसर ये है, जैसे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है आई इक्वल टू 15 एम्पियर का। तो आप जानते हैं बी इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर होता है। और म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻7 होती है। आई इक्वल टू 15 एम्पियर यहाँ रखिए और आर की वैल्यू यहाँ पर 5 सेंटीमीटर प्लेस कीजिए। इसको करने के बाद में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो 6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दो सीधे अति लंबे समांतर तारों में I1 और I2 विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित की जाती हैं। तारों के बीच की दूरी स्मॉल d है तथा इन्हें हवा में रखा गया है, यानी वायु, इनके बीच में माध्यम वायु है। दोनों तारों के बीच लगने वाले बल का मान और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बल निकालना है और इसकी प्रकृति निकालनी है। तो देखिए, अगर दोनों तारों में विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके बीच जो लगने वाला बल है वो आकर्षण का बल होगा। और यहाँ हमको दे रखा है विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है तो बल आकर्षण का होगा। तो प्रति एकांक लंबाई पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी होगा इसका, और आकर्षण का। तो हमारा जो आंसर है ए ऑप्शन इसका सही है, ये म्यू नॉट है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी इसका आकर्षण का बल होगा। ए ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 में वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं तथा सूची 2 में भौतिकी के नियम दे रखे हैं। तो आपसे ये कहा है कि इसको मैच करिए, इसको मिलाइए। तो देखिए, ए ऑप्शन इसका हाइजेनबर्ग जो संबंधित है वो अनिश्चितता के सिद्धांत से संबंधित है। तो हाइजेनबर्ग का रिलेशन आपका अनिश्चितता के सिद्धांत से है। तो ए ऑप्शन वो 4 से मैच हो जाएगा। आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत प्रवाह से संबंध है तो ये 20 का ऑप्शन हो जाएगा। न्यूटन का गति का नियम दिया था इन्होंने, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऊपर। और कैपलर के ग्रहों संबंधी नियम थे, तो जो सेकंड है इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन में इसमें जो डी ऑप्शन है, ए का 4, बी का 3rd, सी का 1st और डी का 2nd, तो ये हमारा 4 ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक गोलीय गेंद जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है किसी शांत द्रव में गिर रही है। इसका सीमांत वेग अनुक्रमानुपाती होता है। तो त्रिज्या से किस तरीके से सीमांत वेग रिलेशन करता है देखिए। तो देखिए, इसके सीमांत वेग का जो फॉर्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का, 2/9 r² g अपॉन ईटा d माइनस डी डैश होता है। तो यहाँ से जो सीमांत वेग है वो r² की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में इसका बी ऑप्शन r² राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक लैम्डा 0.00231 प्रतिदिन है। इसकी अर्ध आयु क्या होती है। तो विघटन स्थिरांक दे रखा हो, आपसे अर्ध आयु पूछा हो, हाफ लाइफ पूछी हो, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, अर्ध आयु काल में और विघटन स्थिरांक में रिलेशन होता है t इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ 0.00231 लगाइए। सॉल्व करने पर 300 डे इसका आंसर आएगा। तो अर्ध आयु काल 300 दिन का होगा। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में से डी ऑप्शन इसका 300 डेज राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 10 सेंटीमीटर द्वारक के पतले उत्तल लेंस के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर द्वारक का एक छेद किया गया है, छेद काटा गया है। लेंस की शक्ति अब क्या होगी? तो देखिए अगर लेंस के द्वारक पर अगर आप छेद कर देते हैं तो इसकी शक्ति पर, इसकी पावर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो पावर पर प्रभाव पड़ेगा ना ही उसकी फोकस दूरी पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसका आंसर, तो देखिए पावर इक्वल टू पी इक्वल टू 1/f होता है। तो देखिए पी की वैल्यू आपको यहाँ निकालनी है और सेंटीमीटर के लिए पावर निकालने के लिए 100/25 कर देंगे और यहाँ पर 4 डायोप्टर इसका आंसर होगा। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में बी ऑप्शन 4 डायोप्टर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 3 माइक्रोफेरेड, 9 माइक्रोफेरेड व 18 माइक्रोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र एक बार श्रेणी क्रम में तथा दूसरी बार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा? यानी कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की टोटल जो कैपेसिटी है उसका रेशो क्या होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1, C2, C3 की सबकी वैल्यूज़ लगाइए, आपको गिवन है। तो यहाँ सीरीज में जो आंसर आएगा वो 2 माइक्रोफेरेड आएगा और समांतर क्रम में CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाइए, सब वैल्यू रखिए तो 30 माइक्रोफेरेड इसका आंसर होगा। जब आप सीरीज में और पैरेलल में कॉम्बिनेशन में रेशो निकालेंगे तो इसका रेशो 1:15 का आएगा। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में से इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फ्यूज के तार के टुकड़े में 15 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने पर यह पिघल जाता है। इस धारा पर यदि यह 22.5 वॉट शक्ति उत्सर्जित करता है, जब फ्यूज के तार का प्रतिरोध है तो आपको फ्यूज के तार का रेजिस्टेंस निकालना है। एम्पियर में धारा दे रखी है और पावर दे रखी है। तो देखिए इसका आंसर, तो देखिए पावर में, करंट में और रेजिस्टेंस में रिलेशन होता है P इक्वल टू I²R, R इक्वल टू P/I², P इक्वल टू 22.5 आपको गिवन है, I की वैल्यू 15 एम्पियर गिवन है। सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 0.1 ओम। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में से इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा पानी की एक बूंद को लटकाए जाने पर आवश्यक वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? अगर बूंद को जो आवेशित करके लटकाया जाता है और उसको बैलेंस कंडीशन में रखें तो बैलेंस में वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए बूंद तभी लटक पाएगी जब वैद्युत बल का मान और mg इसका वेट का मान दोनों बराबर होगा। तो QE की वैल्यू mg के इक्वल टू होगी, E इक्वल टू mg/q एंड Q इक्वल टू होता है NE 1 है, तो E इक्वल टू mg/E होगा। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में से इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अधिकांश पदार्थों में कौन सा चुंबकीय गुण होता है? मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस शो विच ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो अधिकांश पदार्थों में किस प्रकार का गुण होता है, चुंबकीय गुण होता है? तो आप इसे लर्न कर लीजिए। ये अनुचुंबकीय गुण अधिकतर देते हैं, तो आपका बी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो दोस्तों ये थे आपके फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसे आप देख लीजिए, अच्छी तरह कर लीजिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू।